भारतीय सेना से रिटायर्ड जवान ने नाबालिग बेटी से मारपीट मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। भारतीय सेना से रिटायर्ड जवान दीपक कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश पर विगत 4 सितंबर 2024 को थाना शिवपुर वाराणसी में बाबा संजय कुमार सिंह व अन्य के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया। उक्त मुकदमा अपराध में विपक्षी बाबा संजय कुमार सिंह के प्रभाव प्रलोभन में आकर थाना शिवपुर की पुलिस द्वारा कार्रवाई न करके उक्त अपराध की विवेचना को थाना सारनाथ वाराणसी को स्थानांतरित किया गया, जिसमें विवेचना के दौरान थाना सारनाथ की पुलिस द्वारा धारा 458 आईपीसी की बढ़ोतरी करते हुए 16 मई 2025 को नामित अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से दंडित अपराध के मामले में सिर्फ सक्षम न्यायालय को ही किसी प्रकार का उचित विधिक निर्णय लेने का अधिकार है। इसके बावजूद भी धारा 458 आईपीसी, जो कि एक संज्ञेय प्रवृत्ति का अपराध है, में थाना सारनाथ की पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय सिंह को किस संविधान के तहत छोड़ दिया गया, ये प्रश्न कानून राज में एक सवालिया निशान है। सर, मामला है, मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवान हूँ। मामला है मेरी बच्ची, नाबालिग बच्ची को रात्रि में घर में घुस के मारपीट करने का। उसके लिए मैं छुट्टी पे आने के बाद मैंने शिवपुर थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता द्वारा एप्लीकेशन दिया, वहां से एफआईआर का आदेश हुआ। 4 सितंबर 2024 को शिवपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। वहां पर विवेचना सही तरीके से नहीं होने का कारण और विपक्षियों के दबाव के कारण एफआईआर सारनाथ थाने में हस्तांतरित की गई। सारनाथ थाने में विवेचना के दौरान वहां धारा की बढ़ोतरी हुई 458 की, जिसमें 14 साल की सजा है। 16 मई 2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उसके घर से थाने में ले जाया गया। वहां पर सारी कार्रवाई होने के बाद शाम को पता चला कि अभियुक्त बीमार हो गया है और उसे थाने पर से ही उसे छोड़ दिया गया। अब जीडी पे चढ़ाया था। हाँ, जीडी पे चढ़ा हुआ है। सब जीडी पे चढ़ने के बाद की ये घटना है। कौन है वो लोग जो इस तरह का क्या? वो मेरा सगा रिश्तेदार ही है, मेरा जीजा है सगा। वो एक वांछित अपराधी है। एक तरह से कहा जाए तो आतंकवादी कह लें तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक गिरोह संचालित है, उसके गिरोह के सदस्य, अन्य सदस्य भी हैं, जो उसमें मतलब लोगों से पैसा लूटना, लोगों का जमीन कब्जा करना, यही उनका कार्य है। तो आप क्या चाहते हैं आगे? हम चाहते हैं, मेरा शासन या प्रशासन से यही निवेदन है कि मैंने देश सेवा के लिए 24 साल अपना जीवन दिया और आज मुझे इस तरह से मतलब प्रताड़ित होना पड़ रहा है मेरी बच्ची को, कि कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। एक इतने बड़े अपराधी को इतने संगीन धाराओं में अपराध होने के बाद भी उसे थाने से ही छोड़ दिया जाना, इस तरह से क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये तो अब पुलिस की लापरवाही है। इसमें पुलिस किसी को दबाव में दिए? हो सकता है, बिल्कुल दबाव, क्योंकि उनका काम यही है, दबाव देना। और उसके बाद छोड़ने के बाद मुझ पे फोन आ रहे हैं कि अगर तुम मुकदमा वापस नहीं लिए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारी बच्ची को भी खत्म कर देंगे।